यूपी लाइव भारत न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम नगर गेट में उपस्थित हैं और यहाँ पर हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री जी उपस्थित हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पर किस उद्देश्य से प्रोग्राम रखा गया है। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ज्ञानेंद्र तिवारी है। मैं विश्व हिंदू परिषद से जिला मंत्री हूँ और सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद, आप पत्रकार भाइयों का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ जो आप लोग हम तक पहुँचे। जैसा कि अभी यहाँ पर जो मीटिंग रखी गई थी विश्व हिंदू परिषद की, तो उसका उद्देश्य क्या था, किस तात्पर्य से यहाँ मीटिंग रखी गई? यहाँ पे जो बैठक रखी गई है हमारे विश्व हिंदू परिषद में, हमारे विश्व हिंदू परिषद की प्रबल जो धारा है, अविरल बहने वाली, सतत बहने वाली धारा है जो हिंदू हित में कार्य करती है। हम उस हर आखिरी गांव तक पहुंचना चाहते हैं जहां तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है। कोई भी व्यक्ति हमारे विश्व हिंदू परिषद को से अपरिचित नहीं होना चाहिए। और हमारा जो कार्यक्रम रखा गया है, कार्यक्रम आज एक बैठक इसलिए रखी गई है, हम लोग हर गाँव में एक 12 सदस्यीय समिति का गठन करने वाले हैं और उस समिति का जब गठन होगा, एक 17 अप्रैल को हमारा कार्यक्रम रखा गया है। श्रीमान हमारे प्रांत संगठन मंत्री मधुराम जी भाई साहब ने कानपुर नगर, निराला नगर में एक बहुत बड़े मैदान में कार्यक्रम रखा है जिसमें 6000 राम, यानी कि 21 जिले से 6000 राम पहुंचेंगे, जिसमें जालौन का लक्ष्य 400 राम बनाने का है। वो 400 राम बनवासी राम भी होंगे, राजा राम भी होंगे और वो कानपुर जाएंगे। एक राम एक गाड़ी में बैठेगा और वो प्रभु श्री राम जी एक गाड़ी में बैठ के उनके साथ में उनके 5 सहयोगी जाएंगे और कानपुर पहुंचेंगे। उनका वशिष्ठ परंपरा के अंतर्गत उनका पूजन होगा और पुष्पक विमान में बैठा के जो अयोध्या से वशिष्ठ परंपरा के गुरु आएंगे वो पूजन करेंगे। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी और वहां पे अभी आगमन की जो संभावना है, जो तय हुआ है, हमारे परम पूज्य और सर संचालक मोहन भागवत राव जी उसमें उपस्थित होंगे और उसमें रतम्बरा दीदी आएंगी और संगठन के हमारे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान मिलिंद पांडे जी पहुंचेंगे और वहां पे अभी नवीन अपने जो अभी योगी जी हमारे बाबा जी ने जो शपथ ली है, हमारे बाबा जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और वहां पे जिले से एक व्यक्ति ऐसा चुना जाएगा जिसने बहुत सुंदर कार्य किया हो, जो जनहित में हो और समस्त समाज के हित में हो। हम लोग वहां पे ये कार्यक्रम करने वाले हैं और समस्त हिंदू हितों के लिए, हिंदू जागरण के लिए यहाँ पे हमने ये कार्यक्रम रखा है, किसी प्रकार से हमारा हिंदू शोषित न हो। जैसा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश एक चर्चा का विषय बना हुआ है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, ये सभी संगठन जो है मुस्लिमों के ऊपर हावी हो रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा भी कई लोग अपने बयान में बोल रहे हैं। रही बात ये है कि हम लोग उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं अगर वो बाबर का साथ दे रहे हैं, बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। बाबर कौन था? विदेशी था जो सिर्फ भारत को लूटने आया था। अगर उन्हें मस्जिद बनानी है वो बनाए, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम की बनाए, हम उसमें चंदा देंगे, उनका साथ देंगे। अगर वो हमारी गौ माता को काटेंगे तो इसका हश्र उनका बुरा होगा। हम उनके सहयोगी हैं, वो हमारे लिए ऐसा नहीं है हिंदू हमारा समर्थन नहीं करता है। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ मुस्लिमों ने हमारा समर्थन किया है, मुस्लिमों ने हमें राम मंदिर में चंदा दिया है, मुस्लिमों ने हमारी शोभा यात्राओं में पुष्प वर्षा की है। हम सिर्फ उन कट्टर हिंदू मुस्लिमों के विरोधी हैं जो हमारे विरोध में कार्य करते हैं। जैसा कि कांग्रेस पार्टी है वो बोलती है या उनके प्रवक्ता बताते हैं कि मुस्लिमों के ऊपर जो अत्याचार होता है आरएसएस के द्वारा, तो एक आतंकी संगठन आप लोगों को नाम दिया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अत्याचार तो हमारे पूर्व में हम लोगों के ऊपर, बहुत हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है। आप सुने होंगे हम लोगों के जनेऊ जलाए गए, तमाम हमारी नारी शक्ति ने जौहर का किया था, जौहर यानी अग्निकुंड में कूदी थी। अत्याचार उनका था या हमारा है? अत्याचार हमारा बिल्कुल नहीं, उनकी सरकार थी, उन्होंने हम लोगों पे यहाँ पे बजरंगियों के ऊपर मुकदमे लिखाए। हम बजरंगियों को जेल के अंदर से, वहां से कोतवाली से निकाल के मारा
हम बजरंगियों के साथ में उन्होंने जो अभद्र व्यवहार किया है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। हमारी सरकार उनकी सुरक्षा कर रही है, उनको हर सुविधा मुहैया करा रही है। सबसे ज्यादा अन्न का वो ले रहे हैं और आयुष्मान का वो ले रहे हैं। किस चीज का नहीं ले रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना का ले रहे हैं। कोई बता दे किसी हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की को छेड़ा हो, लेकिन उन्होंने लव जिहाद के तहत हमारी काफी हिंदू लड़कियों को उन्होंने शिकार बनाया और उनको मुस्लिम बनाया। मुस्लिम बनाने के बाद उनसे 12-12 बच्चे अत्याचार करके पैदा किए और उनके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया। हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम अपनी गौ रक्षा के लिए जी रहे हैं, गौ रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जैसा कि गौ रक्षा की बात है, तो गौ रक्षा में अब उनके धर्म में गांव को काटना स्वीकारा गया है, अपने धर्म में, हिंदू धर्म में नहीं स्वीकारा गया है। तो वो अपने एक किस्म से कार्य करते हैं और हालांकि ये गलत है, नहीं करना चाहिए उन्हें। लेकिन कई जगह पे ऐसे कांड हुए हैं कि मुस्लिम युवकों को मारा गया है, पीटा गया है, दौड़ा के भगा के मारा पीटा गया है। आपने कहा कि उनके धर्म में लिखा है, जहां तक कि मैं जानता हूं, मैंने भी कुरान को हिंदी रूपांतरण पढ़ा है। हिंदी रूपांतरण में लिखा हुआ है गाय का दूध शिफा है। शिफा का मतलब होता है अमृत। और गाय उस कहीं भी आप कुरान में, उनके 3 तरीके को कुरान है। जब उनको बचना होता है तो उनका एक अलग कुरान होता है, जब उनको कुछ गलत करना होता है तो उनका एक अलग कुरान होता है। ये हमारे हिंदू भाई हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए हैं। ये हम कितने साल, 1400 साल पुराने हैं और हम लाखों करोड़ों साल पुराने हैं। हम सत्य सनातन धर्म हिंदू हैं। और दूसरा आपने क्या बोला है कि उनको मारा पीटा है। मारा पीटा, एक पाल घर में साधुओं संतों की हत्या होती है, हम लोग शांति से सुनते हैं। एक आतंकी अफजल मारा जाता है तो क्या कहा जाता है? हर घर से अफजल निकलेगा। मैं भी बोल रहा हूँ, हमारा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद अगर इस तरीके की ये करेंगे कि हर घर से अफजल निकलेगा, तो मैं कह रहा हूँ कि हर अफजल को हम मारेंगे और जरूर मारेंगे, खींच खींच के मारेंगे। बस इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि हम लोगों ने अत्याचार किया है। अत्याचार कभी हिंदुओं ने कभी नहीं किया। हमारे धर्म में अत्याचार कभी नहीं करते। हमारे धर्म भाई अत्याचार मुस्लिम करते हैं, हम अपने हिंदुओं की रक्षा करते हैं। और जो हम संदेश आपको देना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम वर्ग के लिए, रहना है तो रहीम रसखान बन के रहिए। औरंगजेब और बाबर बने ना तो खाक मिला देंगे तो हस्ती को। औरंगजेब बाबर नहीं बनना चाहिए। हिंदुस्तान में रहेगा तो रसखान और रहीम बन के रहिए यहाँ पे हिंदू भाई, ठीक है। यहाँ पे गुंडागर्दी बाबा की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा करोगे वैसा मिले, बाबा ने सीधा कर दिया है। जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाया जाएगा, ठीक है। इसी के बाद आप सभी लोगों का ईपी लाइव